हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ कि थोड़ा कुछ व्यस्तता चल रहा था। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th क्लास का फिजिक्स का मैं करा रहा था, यूनिट एंड डायमेंशन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको आगे बढ़ाऊंगा। ओके, तो उसमें मैं आज ये जो है 5वां लेक्चर होने जा रहा है 11th क्लास में। तो अगर आप लोग कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं, अगर कोई नए आए हैं इस चैनल पे, तो मेरा आप लोगों से स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप पहले, अगर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर सही से पढ़ना है यानी यूनिट एंड डायमेंशन को समझना है, तो इससे पहले मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं, उनको जाकर के एक कंटिन्यूटी में देखो तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो? कॉपी कलम ले लो, कॉपी कलम लेकर बैठो। कुछ स्पेशल बातें भी मैं कुछ बताता रहता हूँ बीच बीच में, तो आप नोट कर सकते हो उसको, तभी आपको फायदा हो पाएगा ऑनलाइन का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, डायमेंशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को, चूंकि पूरे 11th या 12th के फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने हैं, तो सारी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी सबका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डायमेंशन होता क्या है ना। तो डायमेंशन को मैं आज बहुत बेहतरीन ढंग से एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। फिर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकाला कैसे कैसे जाता है वो मैं बताऊंगा। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका जो भी आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन चल रहा है, सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने जा रहा है। बस आप लोग आखिरी तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है, और लाइक बटन दबा कर जाना, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशन। अभी देखो, रात के करीब करीब 3 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। मैं आप लोगों के लिए सुबह उठ करके वीडियो बना रहा हूँ। बस आप लोग मेरे मेहनत को अप्रिसिएट करो और मेहनत को मेरे सार्थक बनाओ, ठीक है। चलो गपनी मारते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो मैं डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। हम लोग डेली लाइफ में भी डायमेंशन को यूज करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में हम लोग डायमेंशन को यूज करते हैं। जैसे कि दो ही लाइन है, ये एक लाइन है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन है, ये एक स्क्वायर है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग स्क्वायर। ये आपका क्यूब है जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, एक लाइन है, मैं लिख देता हूँ आप लोग को समझने के लिए। ये क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर समझते हो, स्क्वायर कहते हैं वर्ग को। अंदर लिख दो क्या, ये भी लिख देता हूँ, स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं वर्ग, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, आप लोगों को पता है। स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये हो गया क्यूब। सर क्यूब क्या होता है, घन, हिंदी में जिसको बोलते हैं घन, मैंने लिख दिया। अगर दिखाई ना दे तो जरूर पूछना। मैं इन सभी चीज का आप लोग को नोट अभी करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सभी का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो के साथ साथ उतार सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये लाइन है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, आप जानते हो। तो लाइन में क्या होता है, लेंथ होता है, ये एक लेंथ है, आप जानते हो लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की, चाहे लेंथ हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे हाइट हो, चाहे रेडियस हो, उसकी यूनिट क्या चीज लेते हैं, एसआई यूनिट, मीटर, एसआई मीटर। और भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर, ओके, एंड मिलीमीटर, ये सब यूज होता है। लेकिन एसआई यूनिट मीटर। चलो मीटर मैंने लिख दिया। स्क्वायर है ये, इसका एरिया होता है, स्क्वायर क्या है, इसका एरिया, एरिया क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ विड्थ सब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ले लिया। स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो इसकी चारों साइड इक्वल होती है, चारों भुजाएं इक्वल होती है। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो एरिया का होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ में देखो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे भी आप लोग साइड का स्क्वायर जानते हो, साइड का एरिया होता है साइड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर। और यहाँ क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूब है, घन है, घन में लंबाई लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, और हाइट भी 1 मीटर है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। घन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, भुजा क्यूब, साइड क्यूब, ओके। वैसे भी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब एक चीज समझो, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। डायमेंशन किसको बोलते हैं, जैसे लेंथ होता है, जो लाइन होता है उसको हम लोग 1D बोलते हैं, ये 1D, ये 1D फिगर है, लाइन एक 1D होता है। स्क्वायर जो होता है 2D होता है। ये जो जिसमें एरिया होता है, जिसमें हम लोग एरिया फाइंड करते हैं 2D में, 2D के लिए स्पेशली एरिया निकालते हैं, इसमें भी एरिया निकालते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम स्पेशली इसका होता है क्यूब का या सॉलिड फिगर का। तो ये लाइन जो होता है, लाइन जो है यहाँ पे, ये 1D है। 1D मतलब 1 डायमेंशन है, ये एक विमीय है, हिंदी में बोलते हैं विमीय, एक विमीय। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई है, केवल लंबाई है। लेकिन 2D फिगर इसको बोलते हैं 2D स्क्वायर को, इसमें लंबाई भी है,
चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ठीक है, समझ में आ जाना। जैसे मैंने मान लो इसको लंबाई बोल दिया, इसको चौड़ाई बोल दिया, ठीक है। चलो जैसे ही मार्कर देख लो, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई, मान लो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई है, तो इसलिए इसको 2D बोलते हैं। इसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। जैसे ये देखो मार्कर का ये लंबाई चौड़ाई हो गया एक प्लेन में, और ये हाइट ऊपर में डाल दिया, हाइट ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3D फिगर। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, चलो तो ये क्यूब जो है ये 3D फिगर है। तो देखो लाइन 1D फिगर है, स्क्वायर 2D फिगर है, और ये जो क्यूब है, घन है, ये 3D फिगर है। 3D क्यों बोलते हैं सर? आप लोगों ने सुना होगा बात में 3D सर, 1D 2D, कितनी आसान है। तो 1D मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही लेंथ हो, एक ही लंबाई हो, या लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई कोई भी एक चीज हो, ओके, जिसमें एक डायमेंशन, उसी को बोलते हैं एक डायमेंशन। और जो 2D होगा उसमें लेंथ और विड्थ दोनों होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों होगा। और जो 3D होगा उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी गहराई, गहराई जिसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ये मार्कर देख रहे हो, ये मार्कर 3D है। सर कहोगे क्यों सर 3D है? आप जानते हो ये सिलेंडर है, बेलन है। आपको वो 3D क्यों है सर? देखो ना, बता रहा हूं मैं। इसके कुछ ना कुछ लंबाई है, इसको लंबाई बोल दो, ठीक है, ये लंबाई, ये लेंथ है। ऐसे कुछ ना कुछ चौड़ाई है, चौड़ाई कैसे बोलोगे सर? चौड़ाई किसको बोलोगे? चौड़ाई ऐसे बोल दो, चौड़ाई ऐसे। इसके कुछ ना कुछ गहराई है, अंदर में मोटाई है, थिकनेस है इसका, मोटा के मोटा है सर, ये अंदर में मोटा है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है। तो वॉल्यूम वाली चीज जो भी होती है ना, जिसके अंदर जिसका वॉल्यूम होता है वो 3D होता है। कई बार बच्चों को पूछा जाता है कि बताओ, कितना बच्चा कंफ्यूज रहता है छोटे क्लास में कि आप लोग भी कोई पहली बार सुन रहे हो कोई बात, उम्मीद करता हूँ, कि स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है, आयत का आयतन क्या होता है, आयत जो होता है वो रेक्टेंगल, तो उसका वॉल्यूम नहीं होता है। 2D फिगर का वॉल्यूम नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो। न सर्किल का यानी वृत्त का, सर्किल का वॉल्यूम नहीं होता है, आयतन नहीं होता है। न रेक्टेंगल का यानी आयत का आयतन नहीं होता है, आयतन यानी वॉल्यूम। और उसके अलावा आपको 1D का तो वॉल्यूम होता ही नहीं है। तो वॉल्यूम केवल 3D फिगर का होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। तो 1D लाइन हो गया, लेंथ, यहाँ लेंथ हो गया 1D, एरिया हो गया 2D, और वॉल्यूम हो गया चाहे किसी भी चीज का एरिया हो। अगर अब आप एरिया कैसे निकालो? मीटर स्क्वायर, ये लेंथ कितना 1 मीटर, या अब देखो ये जो मीटर स्क्वायर का एरिया कितना निकला, ध्यान देना, यहीं पर ध्यान देना, जस्ट अटेंशन, ओके, ध्यान से भटको नहीं। ये जो पावर है ना, ये पावर 2, एरिया में क्या आता है? 2 आता है, चाहे आप मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ पावर कितना है? 3, यहाँ पावर कितना है? 1, ओके। तो ये पावर 2 जो है, ये इसी को बोलते हैं डायमेंशन, बात खत्म। जो फंडामेंट, ये क्या, ये आपको देख रहे हो, एरिया जो है, एरिया के ऊपर मीटर है ना, 1 मीटर। 1 मीटर क्या है बताओ? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ओके। यानी लेंथ मतलब लंबाई, ये भी इसको भी लंबाई बोल सकते हो, भी लंबाई बोल, अरे इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में, दोनों लेंथ है बोलते हो, दोनों डिस्टेंस है एक तरह का। तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। ये 1 मीटर जो है, 1 मीटर के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे 1 मीटर के ऊपर पावर 2 है, ओके। तो ये पावर 2 जो है, यही डायमेंशन है, पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। जैसे यहाँ पावर 1 है, लेंथ में 1 मीटर लिखा गया, पावर कुछ नहीं था, मैंने 1 दिखा दिया आपको समझने के लिए। तो ये पावर 1 है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशन, ओके। यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए इसको बोला गया ये लाइन जो है 1D है, क्योंकि लाइन को मीटर में हम लोग मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, पावर तो एक ही रहेगा ना। और यहाँ पे हो गया आपको ये जो स्क्वायर है, एरिया में पावर 2 आ गया, 1 मीटर का पावर 2, 1 मीटर का होल स्क्वायर है वो, ओके। यानी 1 मीटर क्या है? लेंथ का स्क्वायर है, ये लेंथ का स्क्वायर है, ओके। इसको बोलते हैं डायमेंशन, पावर को बोलते हैं डायमेंशन। सबसे बड़ी बात पावर को, ये 3 है तो इसलिए इसको बोलते हैं 2D, ये पावर 3 इसलिए 3D। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप लोग अच्छे समझ में रहे कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी बताओ। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि पावर को डायमेंशन बोलते हैं। आप सर किसका पावर सर? जो 1 मीटर है ना, जैसे यहाँ पे जो यूनिट है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है सर। जो 1 मीटर क्या है? ये आपको लेंथ का SI यूनिट है। लेंथ आप जानते हो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी से हम लोग पढ़े थे 7 है। देयर आर 7 बेस क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो देखो बेस, ध्यान देना आप लोग, मास बेस क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास का SI यूनिट kg होता है, किलोग्राम। लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है। अगर कोई बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो अपना फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो यहाँ ब्रैकेट में करके लिख लें, जैसे kg मतलब किलोग्राम लिख लेना, ओके। स्मॉल kg, स्मॉल k, स्मॉल g। लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल होता है। SI यूनिट है, बेस क्वांटिटी है, 7 बेस क्वांटिटी है। इन्हीं बेस 7 क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग और भी क्वांटिटी बनाते हैं,
इन 7 को छोड़ के, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो एंगल वाला, ओके, उसको छोड़ के जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी है सभी फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव, इनसे बनाए जाते हैं, इनसे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको, ओके। और इनका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं पहले बताओ। जो लेंथ का, ये लेंथ है क्या ना, पावर है, तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल यूनिट के या फंडामेंटल यूनिट के जो ऊपर जो पावर लगाएगा ना, उसी पावर को डायमेंशन बोलते हैं, दैट्स इट। मैंने क्या बोला, बोलो, जो बेस क्वांटिटी है ना उसके यूनिट के ऊपर जो पावर है ना, यूनिट के ऊपर जो पावर है, ये लेंथ क्या है, ये 1 मीटर का पावर 1 है, ये 1 मीटर का स्क्वायर है, ये 1 मीटर का लेंथ मीटर का क्यूब है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये 1 मीटर का होल क्यूब है, ये 1 मीटर का होल क्यूब है, ओके। तो 1 मीटर क्या है, लेंथ ही तो है, क्योंकि लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, और लेंथ आपका कौन क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी के यूनिट पर जो पावर लगाया जाता है ना, उसी पावर को डायमेंशन कहते हैं। चलो मेरे साथ रिपीट करो आप लोगों को, ओके, बोलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं डंडा से पीटूंगा। तो मेरे पास डंडा है, आहा। आप लोग सोचते होंगे कि सर डंडा से कैसे मारिएगा ऑनलाइन में, हम लोग तो बच गए, आप लोग खुश हो गए होगे ना। नहीं जी, कि डंडे से पिटाई नहीं लगती है, अब बच गए ऑनलाइन में, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डंडा मारने के लिए नहीं रखा हुआ हूँ, मैंने डंडा को आप लोगों के लिए यहाँ पे समझाने के लिए रखा है, ठीक है। मारूंगा भी अगर बदमाशी करोगे आप लोग तो, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला कि जो बेस क्वांटिटी होता है ना, बेस क्वांटिटी के जो SI यूनिट होते हैं ना, उसके ऊपर जो पावर लगाया जाता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। चलो मेरे साथ रिपीट करो, बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो पावर होता है, SI यूनिट भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकता है, सेंटीमीटर और भी हो सकता है। तो बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो पावर लगाया जाता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। जस्ट रिपीट विद मी, मेरे साथ आप लोग बोलो, ओके। बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो पावर लगाया जाता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। चलो रिपीट करो मेरे साथ, बोलो, याद हो जाएगा आप लोगों को। चलो बोलो मेरे साथ, बोलो, ओके। बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो पावर लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बोलो, डायमेंशन कहते हैं। बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो पावर लगाया जाता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। बात खत्म, दैट्स इट, ओके। तो जैसे पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, लेंथ में पावर 1 होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1D है, ये 1D लाइन 1D है, ओके। एरिया में देख लो, स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये 1 मीटर क्या है, लेंथ का SI यूनिट है। तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे डायमेंशन। तो ये 2D हो गया, इसको 2D बोलते हैं। और इसमें देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर जो 1 मीटर का होल क्यूब है, यानी कि ये लेंथ का ऊपर पावर 3 लगाया गया, लेंथ का यूनिट है, ये लेंथ के SI यूनिट है। तो लेंथ देखिए बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी का पावर, बेस क्वांटिटी के यूनिट का पावर बनाया गया, बेस क्वांटिटी के यूनिट का पावर बनाया गया, इसी को डायमेंशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन 3 है इसलिए इसको बोला गया 3D। तो ये 3D, ये 2D, ये 1D। समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलो, अब ये कुछ बात है डायमेंशन को लिखने का तरीका। कुछ डायमेंशन तो पावर को बोलते हैं, लेकिन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं उसको, फॉर्मूला में। तो देखो, मास के लिए m लिखा जाता है, एक बात याद ना, डायमेंशन इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको डायमेंशन में बोलते हैं, डायमेंशन तो इसको बोलते हैं पावर को। मैंने क्या बोला, डायमेंशन। बच्चे अक्सर, मैं बता रहा हूँ आपको कि 11th में बच्चा डायमेंशन आप लोग जो निकालते हो, ये जो देख रहे हो मैंने यहाँ निकाल कर रखा है, सब MLT -1, MLT -2, ML स्क्वायर, ये सब जो पढ़ते हो, ये सभी डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन तो उसके पावर को बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में अगर मान लो कि डायमेंशनल फार्मूला पूछा तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, लेकिन जनरली जो है, मैं आगे बढ़ाता हूँ उस बात को, समझाता हूँ, पहले सुनो। तो यहाँ पर डायमेंशन तो 1 है, यहाँ भी डायमेंशन 1 है, सब जगह डायमेंशन 1 है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डायमेंशनल फार्मूला है, क्योंकि हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो मास, कितना अच्छा नाम दो ना, मास है m लिख दो, खाली बॉक्स में लिख दो। बॉक्स लिखने का मतलब है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशन को विमा बोलते हैं, डायमेंशन को हिंदी में। लेंथ हो गया, लेंथ का L लिखा जाता है, SI, ये SI यूनिट है। जैसे आपको किलोग्राम है समझ आना, मास है, मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m। रिपीट करो मेरे साथ, ओके। चलो, ये लेंथ है, मीटर है, ये मास नहीं समझना, ये लेंथ है, लेंथ का L। सेकंड टाइम है, फिर टाइम के लिए बॉक्स लगाना जरूरी है, बक्सा लिखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है A, विद्युत धारा इसको बोलते हैं, तो उसका SI यूनिट होता है एम्पियर, तो एम्पियर के लिए A ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो केल्विन ही लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, कैंडेला ही CD लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल होता है, मोल ही होता है। ये बॉक्स में खाली लिख देना है, बॉक्स में रख देना है, बात खत्म, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला है। SI यूनिट से आप डायमेंशन फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैंने ये बेस क्वांटिटी का ये SI यूनिट है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हम लोग जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे ना, वो ड्राइव क्वांटिटी का निकालेंगे, ड्राइव क्वांटिटी का।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके चलो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके चलो, तो ये बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग समझ गए, ये लिख लिए। अभी हम लोग, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया 2 बार से, यहाँ स्टार, यहाँ स्टार, यहाँ स्टार। ओके, मैंने सभी पे स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब ये 3 पे, अब बाकी पे स्टार नहीं लगाया। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि सर कैसल का मन था नहीं, ये आपको 11th क्लास में आपको यही 3 मिलेगा, यही 3, यानी इसी 3 का हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में। ओके, ये सब हम लोग को काम पड़ेगा, ठीक है। तो यही 3 का हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, मास, लेंथ, टाइम। लेकिन ये सब कभी यूज होगा जब 12th में आप जाओगे तो जनरली। ओके, 11th में कहीं जाओगे यूज होगा, चिंता मत करो। तो मैं बताता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे, तो बने रहना बस मेरे साथ। चलो कुछ खास बात सुन लो पहले आप लोग, ठीक है। देखो, चाहे डिस्टेंस बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो रहते हैं इसमें। चाहे डिस्टेंस बोले, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले, दूरी बोले या विस्थापन बोले, चाहे रेडियस बोले, त्रिज्या, सर्किल का रेडियस होता है, लेंथ बोले, लंबाई, चाहे ब्रेड्थ बोले, चौड़ाई, चाहे हाइट बोले, सबका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। कहोगे सर क्यों सर, ऐसा क्यों सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चे इसी में परेशान रहते हैं, जहां भी आता है डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस भी मीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर होता है, रेडियस का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। मीटर में रेडियस सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ब्रेड्थ का भी, चौड़ाई, चौड़ाई का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। हाइट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। इसलिए इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, एल होगा। सब लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सब लेंथ है आपस में, लेंथ खुद भी लेंथ है, ठीक है। तो सबका एसआई यूनिट सेम होता है, ऐसे बोलो, सबका एसआई यूनिट सेम होता है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। बात खत्म। ये बहुत नई बात बता रहा हूं मैं, आप लोग पढ़ चुके भी हो तो देखो एक नई बात समझ में आपको आ गया। एनबी मतलब नहीं भूलिए, नहीं बिसरियो। ओके नहीं भूलना। ओके, नोट है वो एक तरह का, समझो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एनबी करके पॉइंट करके लिख दिया कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लेंथ, विड्थ और हाइट सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। ओके चलो, उसके बाद आप कैसे लिखेंगे सर, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डायमेंशन समझ में आ गया। चलो अब यहां से ये आपको मैं पूरा पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, या पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट का मौका लास्ट में दूंगा, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। कुछ मेहनत करके नोट करो, उतारो। ओके, बच्चे लोग बहुत सुस्त हो गए आजकल। अरे थोड़ा मेहनत करके बनाओगे, बोर्ड मोबाइल से देख के लिखोगे तो थोड़ा मेहनत लगेगा। मेहनत क्या हुआ चीज दिमाग में उतरता है, असर करता है, दिल पे उतरता है। ओके, मेहनत करके उतारो। ओके, अब जो लेजी बच्चे हो, उन लेजी बच्चों के लिए मैंने पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए बना दिया है जो बहुत लेजी हो, है ना चलो ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब हमारा यहाँ से मुद्दा है, ठीक है। चलो तो मैं इसको आपको बताता हूँ, चलो कैसे लिखना है। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए तो हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, बॉक्स के अंदर लिखना है। बॉक्स डायमेंशनल फॉर्मूला का सिंबल है। चलो ठीक है, तो देखो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए 2 तरीका। अब डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखा जाएगा, देखो ये 7 बेस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहाँ तो हम लिख दिए, ये तो निकालना नहीं है, ये तो हो ही गया। 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो होता ही है। अब इसके अलावा जो भी फंडामेंटल, जो भी हमको निकालना है, जिस क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, वो क्वांटिटी कैसा होगा, डिराइव क्वांटिटी होगा। डिराइव जो कि ये बेस क्वांटिटी से बनाया जाएगा, तो उसी का हम लोग को डिराइव ये निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने लिख दिया है डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना डिराइव क्वांटिटी का। डिराइव क्वांटिटी का होता है सर जो इन 7 क्वांटिटी की हेल्प से बनाया जाता है, जैसे स्पीड हो गया, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया। ओके, उसके अलावा एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन्हीं की हेल्प से बनाया जाता है। ओके चलो ध्यान देना, अब मैं समझाता हूं आपको। चलो तो 2 तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है, 2 तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला। या तो एक फिजिकल रिलेशन से, आपको सर फिजिकल रिलेशन क्या है, मैं एक एक बात को नोट में लिख रखा हूं आप लोगों के लिए। फिजिकल रिलेशन क्या होता है, जो फार्मूला होता है ना, फिजिक्स में जो फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला के हेल्प से हम लोग सिंपली फार्मूला के हेल्प से डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। पहला बात, जो कि सबसे फेमस मेथड है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी मेथड से बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और दूसरा तरीका है यूनिट का इस्तेमाल करके, जो उसका यूनिट दिया हुआ ना, यूनिट के हेल्प से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 2 तरीका है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो फिजिकल रिलेशन के हेल्प से निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हो। कहोगे सर कैसे, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखा, देखो यहाँ देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला है, इसको बोलेंगे फिजिकल रिलेशन।
फिजिक्स में फॉर्मूला शब्द नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फिजिकल रिलेशन। अब मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन, केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं केमिकल रिलेशन। ओके, समझ में आया बात को? तो देखो फिजिक्स में जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं फिजिकल रिलेशन, भौतिकी संबंध। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने क्या बताया, जो लेंथ का है, जो ब्रेड्थ का, जो हाइट का, जो भी जिसका सबका होगा एल। ओके, तो देखो एल लिख दिया, यहाँ पे एल लिख दिया मैंने। देखो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना था, स्पीड को मैंने बक्सा में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया, और उसका नीचे टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला देखो मैंने लिखा टी, मैंने लिख दिया बॉक्स में, और टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा सर। ओके, -1। अरे नीचे से पावर है, नीचे से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पावर कितना 1 है, 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। मैं पहले से आप लोगों के लिए लिख के इसलिए रखा हूं ताकि आप लोगों का समय बचे। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, तो इसलिए आप लोग फायदा उठाओ। तो टी को ऊपर लेकर t-1 हो गया। अब बताओ एल t-1, इसमें m तो नहीं है, मैंने बोला ना कि हम लोग 11th में मास लेंथ टाइम में लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे आया एल t-1, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आया एल t-1। ओके, इसको बोल सकते हो रफ लैंग्वेज में, या बोल सकते हो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में कि डायमेंशन यही है, लेकिन जबकि डायमेंशन पावर को बोलते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे कि डायमेंशन निकालो, तो सिंपल बात है, पहले आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तब ना डायमेंशन लिखोगे। तो डायमेंशन मतलब पावर, तो पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तब डायमेंशन। लेकिन जनरली डायमेंशन मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, बात खत्म। मैंने डायमेंशन निकालने के लिए आपको बोल दिया, इसका मतलब है कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। लेकिन पावर लिखेंगे बाद में, तो दिखाता हूं। तो इसमें मास तो नहीं आया, अरे मास तो ना आया, मास नहीं आया तो इसमें लिख देंगे m का पावर 0। ओके, कहो सर क्यों लिख रहे हैं सर, हम लोग जो है, मैंने बोला ना आपको कि 11th क्लास में मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का उसको मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स बोलेंगे, तो वो हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मास लेंथ टाइम। तो अगर मास लेंथ टाइम था, यहाँ पर लेंथ टाइम आया, मास नहीं आया, तो उसको m का पावर 0 कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 तो मल्टीप्लाई में दिखा सकते हैं। तो m नहीं आया था इसलिए मैंने m का पावर 0 लिख दिया, l का पावर 1, l का पावर 1 कुछ नहीं तो 1 है, और t का पावर -1। -1 क्यों हो गया सर, नीचे से ऊपर गया था -1। ओके, अब देखो 0, ये 0 1 -1, ये डायमेंशन हो गया इसका, स्पीड का डायमेंशन। डायमेंशन मैंने क्या बोला था, डायमेंशन क्या है, अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आप देखो आपको समझ में आएगा। कल लिखा हुआ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, लिखा हुआ हेडिंग, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया। डेफिनेशन रटना नहीं है। द पार्ट्स, वो पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, जो बेस क्वांटिटी के ऊपर चढ़ाया गया है। ओके, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली आर कॉल्ड डायमेंशंस। माने वो पावर, वो घात जो बेस क्वांटिटी के ऊपर चढ़ाया गया है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। बात खत्म। देखो लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है द पार्ट्स। पार्ट्स मतलब पावर नहीं है, वो पावर्स नहीं पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ते हैं। इंग्लिश हम लोग का, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन होता है। कोई सर आप मजाक उड़ा रहे कि हम लोग को चिता रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द पावर्स, पावर्स नहीं पढ़ना, पार्ट्स का पढ़ता है इसको, पार्ट्स चलो, द पार्ट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज, वो पावर जो बेस क्वांटिटी के ऊपर चढ़ाया जाता है, रेज मतलब चढ़ाना, रेज मतलब चढ़ाना, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली आर कॉल्ड डायमेंशंस। द पार्ट्स टू विच बेस क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली, वो पावर जो बेस क्वांटिटी के ऊपर चढ़ाया जाता है उस पावर को डायमेंशन बोलते हैं। तो देखो ये पावर है ना, तो 0 1 -1 इसी को डायमेंशन बोलेंगे। ये 0 किसका डायमेंशन है, मास का, तो बोलते हैं 0 इन मास। अब 1 किसका है, लेंथ का, लेंथ का डायमेंशन, लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है। तो मास में 0 डायमेंशन है, 0 मतलब समझिए स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब 1 -1 रहेगा ना तो उस पर डिपेंड करता है। कैसे करेगा वो हम लोग एप्लीकेशन में करेंगे, ठीक है। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml m0 l1 t-1, लेकिन फॉर्मूला इतना ही याद रखना, यही याद रखना lt-1। मैं पूछूं कि ये काम पड़ेगा बहुत आगे, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1 होता है, ठीक है। चलो, तो m0 l1 t-1, कौन सा m0 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे m नहीं था इसलिए, ठीक है। चलो, तो lt-1, अगर डायमेंशन पूछ दिया कि डायमेंशन लिखो, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो पावर दे देंगे, ये 0 1 -1 ये पावर जो है इसी को डायमेंशन कहते हैं। तो ये डायमेंशन हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा सुबह सुबह सोकर उठे ना तो थोड़ा सा एनर्जी नहीं है, एनर्जी है लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है कि मन भुकोया रहता है, मन नहीं करता इसलिए चलो कोई बात नहीं है। तो देखो, तो मैंने क्या बोला, जा क्या कर रहा था, हाँ चलो ठीक है। तो ये मैंने आपको स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया। अब चलो देखो एरिया का निकालो। एरिया का होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, एरिया का होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, अब मैंने एक और चीज बोला था, एक और चीज पहले समझ जाओ। मैंने क्या बोला, फिजिकल रिलेशन के हेल्प से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो।
फार्मूला से लिख सकते हो, फार्मूला मैंने लिख दिया। एक यूनिट से भी लिख सकते हो। क्या स्पीड का ऐसा यूनिट पता है आपको? स्पीड का ऐसा यूनिट, हाँ सर ये पता है। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, होता है ना। अरे ऐसा स्पीड का ऐसा यूनिट, या यूनिट को भी यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन मीटर पर सेकंड होता है स्पीड का। तो मीटर क्या है, मीटर क्या है, मीटर क्या है, मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट है। देखो ना, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो इसके लिए एल लिख दो, एल लो, एल लिख दो, खत्म। और टाइम सेकंड है, सेकंड टाइम का होता है, टी माइनस वन कर दो इसको, टी माइनस वन कर दो, क्यों, एज पर टाइम माइनस वन है। अब एल टी माइनस वन कर दो, हो गया फॉर्मूला, यही हो गया एल टी माइनस वन। स्पीड का तो आ गया, एम लगा देना बाद में, एम जीरो किलो हो गया, एल टी माइनस वन। मैंने क्या बोला, डायमेंशन दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक फिजिकल रिलेशन का इस्तेमाल करके और एक यूनिट का इस्तेमाल करके, ठीक है। यूनिट मेरे पास था, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल किया, मीटर क्या होता है सर, लेंथ है, लेंथ मैंने लिख दिया, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है एल। और एस का डायमेंशन, एस क्या है, सेकंड है, सेकंड का टाइम होता है टाइम माइनस वन। समझो बात को, रिलैक्स हो गए, एक एक बात को सुनो, नया नया बात आपको लगेगा। आप अपने क्लास में अगर पढ़े होगे, कोचिंग में पढ़े होगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस तरह, ओके, क्योंकि मैं जिस सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉमिस ये नहीं कर सकता, दावा कर रहा हूं मैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो पहली बार जब पढ़ रहे होते हैं साइंस, तो उनको बहुत टफ लगता है। और मैं जिस एरिया में पढ़ाता हूँ, दरभंगा में, बिहार में, तो यहाँ पर जो है टीचर सब जो है बच्चों का बेस स्ट्रांग नहीं करते हैं। बच्चों को ये सब चीज़ आपको जरूर, मैं दावा कर रहा हूँ, आपको ये नई बात लगेगी, आपको मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और आप अपने कॉपी से जाकर मिला लो, आप मेरे पढ़ाई को देख लो, आपको फर्क समझ में आएगा आपको। ओके, इसमें बहुत मेहनत लगा है, बहुत एक्सपीरियंस इसमें छिपा हुआ है, मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका ये एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं दावा करता रहता हूँ हमेशा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से कम भी नहीं पढ़ाता हूँ, इस बात की गारंटी है, ठीक है। मैं इसलिए मेरा ये जो मेरा 12 साल का जो तजर्बा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दे दो, ओके। मैं मरने से पहले पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ा के जाओ। बस टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगता है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों तक, हर गरीब गरीब बच्चों तक ये पढ़ाई पहुंचे, हर जरूरतमंद तक ये पढ़ाई पहुंचे, उसका फायदा उठा पाए। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग साथ दो और अपने दोस्तों में खूब शेयर करो उसको। अगर किसी जरूरतमंद तक पहुंच गया, जिसके पास पैसा नहीं है, कोचिंग करने का पैसा नहीं है, दिक्कत है, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट कर ले, उसके लिए उसको कोई पैसा ना देना पड़े, और वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखे और पढ़ाई में आगे कुछ कर पाए लाइफ में, ठीक है। गांव गांव तक पहुंचाओ, ओके, जहां तक हो सके, ठीक है। चलो, अब मैं आपका साथ दूंगा ये में। चलो, तो स्पीड का मैंने फार्मूला से भी निकाल दिया, डायमेंशन फार्मूला, और यूनिट से भी निकाल दिया। अगर इसको नोट करना है, नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो, इसको साइड साइड से नोट कर ले, इसलिए मैंने कहता हूं ना कि कॉपी कलम लेकर बैठा करो, हर चीज को नोट्स पे लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो डायमेंशन कई तरीके से निकाला जाता है, फिजिकल रिलेशन यानी फार्मूला की मदद से, और दूसरा यूनिट की हेल्प से। यूनिट वाला हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी बना भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हमेशा फार्मूला की हेल्प से डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो, एरिया का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने लंबाई, लेंथ भी एल है, लेंथ का भी डायमेंशन फार्मूला एल, विड्थ का भी एल, मैंने बोला था ना। और यहाँ लिखा हुआ नोट में मैंने लिख दिया, लेंथ का भी डायमेंशन फार्मूला एल होता है, विड्थ का भी एल होता है, सबका, क्योंकि सबका ऐसा यूनिट, सबका यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है। चलो, तो एरिया एल इंटू एल, एरिया का डायमेंशन फार्मूला बॉक्स में लिख दिया, बॉक्स में जैसे लिखा समझना कि डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। तो लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया। अब एल स्क्वायर में एम नहीं आया, टी नहीं आया, एम नहीं आया, टी नहीं आया, तो एम जीरो लिख देंगे, टी जीरो लिख देंगे, ओके। चलो, अब डायमेंशन और पूछ दिया, मैंने बोला डायमेंशन पावर को बोलते हैं, तो 0 2 0 डायमेंशन, मास में 0 है, 0 इन मास, पढ़ो इसको, रिपीट करो मेरे साथ, 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम, ओके। माने मास में 0 है, मास का पावर 0 है ना, और 2 लेंथ में और 0 टाइम में, ओके। ओके, चलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, किसी चीज का भी, ओके। एरिया इंटू हाइट बोल सकते हो। तो वॉल्यूम का होता है लेंथ का भी एल, ओके, विड्थ का भी एल, और उसके बाद हाइट का भी एल लिख दो, ओके। यूनिट से भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, चलो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एल 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 क्यूब हो गया, और एम नहीं है, टी नहीं था, एम जीरो टी जीरो लिख दो। डायमेंशन पावर पूछ दिया, डायमेंशन पूछ दिया था, पावर 0 3 0, मास में 0, 0 इन मास, 3 इन लेंथ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी जिसको हिंदी बोलते हैं घनत्व, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं। जिसको जो हिंदी मीडियम के बच्चे कोई डाउट हो तो लिख लिया करो हिंदी, ओके, जरूर लिख लिया करो आप लोग, ओके। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट के जरिए पूछा करो, कोई भी डाउट हो,
हिंदी में क्या सर क्या होता है, जरूर मैं जवाब दूंगा, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा जवाब दूंगा, आपका गारंटी है। बस खाली आप लोग पूछो, ओके। पूछने के लिए एकदम आजाद हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आजाद हो, ओके। डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होता है, डेफिनेशन फॉर्मूला लिखना, मास का एम, मास का एम, ओके। और वॉल्यूम का मैंने निकाल दिया अभी, एल क्यूब। अब ये सब मैं इस्तेमाल करूंगा आगे, जहां भी होगा यूज करूंगा, ओके। तो जो जो मैंने बनाया है ना, यह इंपॉर्टेंट ही बनाया है, इसका यूज होगा आगे, तो इसको आप लिखते हुए जाओ कॉपी में और उसको इस्तेमाल करेंगे आगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का भी इस्तेमाल होगा ना, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, ये याद करा, ये याद नहीं है, ये तो जीरो लगा देना पड़ता है सबसे। एल क्यूब लिख दिया मैंने, एल क्यूब 3 ऊपर जाएगा पावर तो माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाता है माइनस हो जाता है। अब इसमें टी नहीं आया तो एम, पहले एम लिखते हैं तब एल लिखते हैं तब उसके बाद, ओके, है ना। चलो तो मैं इसको बोलूँ एम एल टी, तो एम हो गया पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 है, टी एल का पावर माइनस 3, टी नहीं है तो टी का 0 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया 1 माइनस 3 0। पावर को बोलते हैं डायमेंशन, मैंने बताया आपको। तो 1 इन मास, माइनस 3 इन लेंथ, 0 इन टाइम, ओके। एम एल टी लिखना, बात खत्म। मुन्ना लाल तोमर, मुन्ना लाल तोमर ठीक है, मैंने एम एल टी लिखना हमेशा, पहले एम लिखना तब एल लिखना तब टी लिखना, ठीक है। चलो स्पीड का मैंने बता ही दिया आपको, स्पीड का तो समझा ही दिया। स्पीड का कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला बताओ तो, स्पीड का होता है एल टी माइनस 1। उसका अब मैंने एक और चीज बता दिया, यहाँ पर नोट करके लिखा आप लोगों के लिए, एन बी नहीं बिसरियो, ओके, नहीं बिसरियो। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1 होता है, दोनों का स्पीड का वेलोसिटी का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है, वो मैं और डिटेल से बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, ऑलवेज रिमेंबर सेम डायमेंशन। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला जैसे बॉक्स में मैंने पैक कर दिया, बॉक्स का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों सेम होता है। आपको सर वेलोसिटी क्या होता है सर, स्पीड क्या होता है सर, तो ये सब भी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स में करने वाला हूं, बहुत ही लो लेवल से उठा करके आपको ऊपर तक ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी वगैरह सब पढ़ाने वाला हूँ, सब पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, वेट करो आराम से। बेस पे मैं आपका काम करूंगा, बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना कि आप दुनिया के किसी कोने में जाके पढ़ो, आपको समझ में आएगा। खास तौर से मैं जो मेरा यह मकसद है ना, खास तौर से गाँव घर में रहने वाले बच्चे जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता, उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए आपको कहता हूं मेहनत करो, शेयर करो वीडियो को। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। अब चलो एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं हिंदी में, वेग, ठीक है। एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, सिंबल होता है एनसीईआरटी में, हम लोग सिंबल दिखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज, वैसे होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी बाय टाइम मैंने लिख दिया, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है देखो तो, एल टी माइनस 1, ये यूज होगा जो जो मैंने पढ़ाया ना इधर, जितना भी पढ़ाया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, डेंसिटी का एम एल माइनस 3, ओके, स्पीड का एल टी माइनस 1, इस वेलोसिटी का भी एल टी माइनस 1, ये यूज होगा, मैं बता रहा हूँ आगे आपको याद रखना पड़ेगा, तो बार बार लिखते जाओ ना, प्रैक्टिस करते हो तो याद हो जाएगा, सबको लिख करके दीवार पे चिपका दो तो याद हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का होगा टी माइनस 1, और टाइम का होगा टी, टी ऊपर जाएगा, ये नीचे टी ऊपर है, ये टी 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने बच्चे कंप्लेन करते हैं सर नीचे आप लिख देते हैं, दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप लोग को डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है या नहीं, या दिखाई नहीं दे रहा है, या क्लियर आपको विजुअल नहीं है, तो आप जरूर कमेंट के जरिए पूछो, तो मैं नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप कमेंट के जरिए बताना। तो टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1 हो जाएगा, एक टी माइनस 1 पहले से पावर में मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। अब एम नहीं है इसमें तो एम 0 एल टी माइनस 2, तो याद रखना बात को, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 2, जीरो वाला याद नहीं रखना है, एल टी माइनस 2, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 है, इसका एल टी माइनस 2 काम पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ अभी नेक्स्ट लेक्चर में काम पड़ेगा, ओके। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी माइनस 1, ओके। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझा गया, फिर से एक बार रिपीट करो, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, डायमेंशन ही बोल दो, बात खत्म, एल क्यूब, डायमेंशन बोल दिया, डायमेंशन निकालने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा आपको, पावर को ही डायमेंशन कहते हैं, ओके। डेंसिटी का एम एल माइनस 3, स्पीड का एल टी माइनस 1, वेलोसिटी का भी एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 अभी यूज पड़ेगा, फोर्स वगैरह निकालेंगे तो, ओके। चलो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाबू आप लोग देखो, मैंने यहाँ 5 तक तो आप लोग कर दिया, एक बार देख लो, मैंने देखो यहाँ पे एरिया का क्या हो गया एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, स्पीड का यार बहुत यूज होगा, ओके। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस 1,
एक्सेलरेशन का हो गया LT माइनस टू, ये बहुत यूज होगा, चाहे स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, ये याद रखना, ठीक है। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस वन या वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का LT माइनस टू। तो देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो भी है ना, यहाँ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा है, बहुत बहुत बार यूज होगा, एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग क्या सोचते होगे, सर ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा हमको? सो डोंट वरी, फॉर्मूला आपको याद रहेगा सब। जब चैप्टर वाइज हम लोग ये जितना भी जो यूनिट है डायमेंशन का चैप्टर है ना, इसमें फिजिक्स का जितना भी फिजिकल फॉर्मूला है ना, सब यूज हो जाता है। अब बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है, उसकी वजह मैं बताऊं कि 11th क्लास में जो पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जो बच्चे, तो उनको ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी पहली बार सुन रहे होते हैं, वो उनका मतलब भी नहीं समझते हैं, फॉर्मूला सीधे लिख दिया जाता है और डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझो कि आपको फार्मूला आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कि आप जो भी बनाओगे, जैसे आप अपने बुक से बनाओगे तो बुक में फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। बुक का फार्मूला आप लिख करके, ओके, फार्मूला को लिख करके उसके हेल्प से आप लोग डायमेंशन फार्मूला लिखोगे। सो डोंट वरी, फार्मूला का चिंता मत करो। आपको सर जो समझ में नहीं आया सो फिजिकल क्वांटिटी, सो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, 11th का बुक सब पढ़ोगे ना आगे, चैप्टर बाय चैप्टर सब, तो आपको ये फिजिकल क्वांटिटी एक एक करके आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब आपका क्लियर होता जाएगा, वहां पे पूरा कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे। अब मैंने जैसे बोला ना, आप लोग और वेलोसिटी नहीं समझते हो, एक्सेलरेशन नहीं समझते हो, फोर्स नहीं समझते हो, वर्क डन नहीं समझते हो, ये सारी चीजें मैं आपको आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ओके। सो चिंता मत करना, पहले आपको यहाँ पे बस याद है ना कि आपको यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी है, दिया हुआ है। अब फार्मूला के हेल्प से आपको लिखना है, बात खत्म। आपको फार्मूला याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फार्मूला कैसे हम लिख याद करेंगे, वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो चैप्टर के ड्यूरिंग जब यूज होगा ना, उसका कंसेप्ट आएगा, आपको याद हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, मैंने बताया था आपको, और एक्सेलरेशन का बोला मैंने LT माइनस टू, LT माइनस टू, जीरो लेने की जरूरत नहीं है, जीरो, तो LT माइनस टू, MLT माइनस टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशन होता है वन वन माइनस टू, मास में वन, लेंथ में वन, टाइम में माइनस टू, MLT माइनस टू, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, MLT माइनस टू। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, किया गया कार्य, वर्क डन पढ़ेंगे हम लोग, पूरा फिर चैप्टर है एक। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, आपको चिंता नहीं करना है। एनसीईआरटी के सबसे पीछे वाला बैग पे जाओ, एनसीईआरटी का जो बुक है 11th क्लास का, सबसे पीछे पे जाओ, उसमें बहुत सारा डायमेंशन फॉर्मूला लिख रखा है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है, ओके। एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना रखा है, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको वहीं से कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर बनाओ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले से उतार लो। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो गया, फोर्स का मैंने अभी देखो जो जो पढ़ रहे हो ना उसका यूज हो रहा है। स्पीड का एक्सेलरेशन का याद होना चाहिए, स्पीड का LT माइनस वन, एक्सेलरेशन का LT माइनस टू। तो देखो यहाँ भी इस्तेमाल होगा एक्सेलरेशन का, फोर्स का हो गया MLT माइनस टू। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, किया गया कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो फोर्स का हो गया, बल का हो गया MLT माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, एल 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये L1 है, ये L1 है, पावर गुना में ऐड हो जाता है, तो ML स्क्वायर T माइनस टू। ये वर्क का हो गया, वर्क डन का, वर्क डन का याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क डन, ML स्क्वायर T माइनस टू। अब जहां जहां वर्क डन होगा ना, तो वर्क डन का कहाँ आया, वर्क डन यहाँ आ गया, फिर वर्क डन यहाँ आ गया, तो वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, तो वर्क डन का क्या हो गया, ये डायमेंशन फॉर्मूला ML स्क्वायर T माइनस टू। तो फोर्स में इसमें क्या अंतर है, इसमें यहाँ L1 है या L2 है, बात खत्म। तो MLT माइनस टू ये हो गया फोर्स का, और वर्क डन का हो गया ML स्क्वायर T माइनस टू, ओके, ठीक है, ML स्क्वायर T माइनस टू। सो डोंट वरी। एनर्जी का, एनर्जी चाहे कोई भी टाइप का हो, एनर्जी बहुत तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ओके, बहुत सारी एनर्जी है। किसी भी टाइप का एनर्जी होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होगा, ठीक है। चलो, तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बेसिक फॉर्मूला आप लोग पढ़ा, वही बहुत फेमस फॉर्मूला है, आइंस्टीन इक्वेशन है, आप जानते हो, मास एनर्जी रिलेशन, बहुत फेमस इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं इसको। आइंस्टाइन जो इक्वेशन होता है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, बहुत फेमस इक्वेशन है, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो E हो गया एनर्जी, M हो गया मास, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, माने प्रकाश की चाल, सुनो ना, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एनर्जी का कैसे निकालोगे, मास का बोलो, मास का M, मास का M, और C क्या होता है, C स्पीड है, देखो ना C क्या है, यहाँ पे स्पीड है, सिंबल कभी मत याद रखना, नाम याद रखो, इसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए। C स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT माइनस वन, यहाँ पे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस वन। तो स्पीड हो गया, तो LT माइनस वन, अब चूंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, गलती मत करना, LT माइनस वन का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो L स्क्वायर हो जाएगा, T 2 एकम 2 माइनस 2 हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस टू। तो देखो, वर्क डन का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया,
देखो ये ऑल्दो दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज, ओके, दो डिफरेंट क्वांटिटी है बट दे हैव सेम डायमेंशन, मान दोनों का डायमेंशन सेम है, ओके। दो डिफरेंट क्वांटिटी या दो डिफरेंट क्वांटिटी के पास सेम डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे उस मुद्दे पे। तो जो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चाहे किसी तरह का भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, पढ़े हो आप लोग, पढ़े हो ना, इसका भी फॉर्मूला निकालो, इतना ही आएगा। ये हाफ नंबर का प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको हटाइए दो, तो ये एम बी स्क्वायर उतना ही आएगा। एम क्या है, वेलोसिटी, एम मास, भी वेलोसिटी यानी स्पीड, चलो ठीक है। चलो तो एनर्जी किसी टाइप का भी होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा। तो वर्क डन का और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो याद ही हो गया। फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस पावर 1, एम एल टी माइनस 2, और एनर्जी का या वर्क का हो गया वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, वर्क डन या एनर्जी किसी भी टाइप का एनर्जी हो, चलो ठीक है। लीनियर मोमेंटम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग, रैखिक संवेग, संवेग का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी, मास एम मास है, भी वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, और वेलोसिटी के भाई स्पीड होता है, मैंने बोला स्पीड का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, एल टी माइनस 1, दोनों को रख दो एम एल टी माइनस 1। तो यहाँ ई एम एल टी माइनस 2 है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 है। मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी है ना स्टार मैंने लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको आगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में बोर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एम एल टी माइनस 1, तो इसका एम एल टी माइनस 2 और लिनियर मोमेंटम का एम एल टी माइनस 1, और इसका एनर्जी का या वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। चलो अब यहाँ पर से बच्चे 11th क्लास में इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, और 12th में भी कुछ 10th का फॉर्मूला सब जो यूज होता है, आप लोग 10th क्लास अभी पढ़ के आए हो तो ताजा ताजी मैं बता देता हूँ। बच्चे इसका नहीं बनाते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जनरली बच्चे नहीं बनाते हैं, 11th में छोड़ देते हैं क्योंकि 11th में है नहीं है, 12th में पढ़ना है। मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको, चिंता दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगा आपको, आगे आपको आसान लगेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति, फॉर्मूला का पढ़े P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, यहाँ पढ़ेंगे 11th में इसको, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और डब्ल्यू का वर्क डन का पढ़े हुआ है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, मैंने बताया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 रख दो, और टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी नीचे टी माइनस 2 है, ये टी ऊपर जाएगा माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो गया आपको क्या, इलेक्ट्रिक पावर का, ओके। ये डब्ल्यू क्या वर्क डन है, किया गया कार्य, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बच्चों को हिंदी में दिक्कत है आप हिंदी लिख सकते हो मेरा बात सुन करके। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्यों, अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, आवेश बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको आवेश बोलते हैं। तो आप 10th क्लास में पढ़े हो फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जो 11th 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हो तो जानते ही हो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फॉर बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला चूंकि एम्पियर होता है इसका ए ही लिखते हैं, और टाइम का टी होता है, तो क्यू डिराइव क्वांटिटी है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज डिराइव क्वांटिटी है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश एक डिराइव क्वांटिटी है, ओके, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। आई टी, तो Q इक्वल टू आई टी हो गया, तो आई टी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, मैंने लिखा था ना अभी साथ वाला जो एक तरफ लिखा था, और टी हो गया टी का टाइम, तो मैंने लिखा चार्ज बराबर हो गया आपको ए टी, तो ए और टी, ए टी, तो चार्ज का क्या होता है ए टी, याद रखना बात को, ए टी, और एम एल नहीं आया तो एम जीरो एल जीरो टी है, टी ए लिख देता, पहले टी लिखते तब ए लिखते हैं ना, बोला एम एल टी, ओके। मुन्ना लाल तोमर, ओके, मैंने इसे तरीका समझाया आपको याद करने के लिए। तो पहले एम एल टी, टी ए लिख देता है, तो ए टी आता है ना, चार्ज का ऐसा नोट क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी है या ए टी, इलेक्ट्रिक टाइम बता दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, तो आप लोग पढ़े 10th क्लास में, भी इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू, पढ़े हो ना आप लोग, डब्ल्यू आई क्यू, तो डब्ल्यू का हो गया वर्क डन, वर्क डन का आप जानते हो माइनस स्क्वायर टी माइनस 2, और चार्ज का भी निकाल लियो, क्या निकालो ए टी, ए टी रख दो, ओके, जा यहाँ बॉक्स में छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इसको आप लोग ओके स्क्रीनशॉट लेना, वैसे मैं पीडीएफ फाइल दे दूंगा आप लोग को, अब स्क्रीनशॉट उतार खींच करके नोट करो, अच्छा लगेगा। तो टी ऊपर जाएगा, तो टी ऊपर गया तो ये माइनस 2, आई ऊपर गया तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, मैंने कर दिया माइनस 3, ए ऊपर गया तो माइनस 1 हो गया, लो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विभवांतर का, विभव का लिख लिया आप लोग। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को 11th में नहीं पढ़ाया गया होगा, ये जो बच्चे 11th में पहली बार पढ़ रहे हो नहीं पढ़ाया गया होगा, मैं पढ़ा दे रहा हूँ अभी, ताकि बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ है नहीं, ओके। तो अभी पढ़ा दोबारा 12th में पढ़ो तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आसानी से। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, जिसका ऐसा नोट ओम होता था, ओमेगा, याद है ओम, तो भी इक्वल टू आई आर, तो ओम्स लो, ओम्स लो, भी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, भी बाई आई, तो भी का भी जान के, पोटेंशियल का भी जान के, और आई का भी जान के, जो जो आता गया उसका इस्तेमाल होता गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का निकालना से पूछेगा तो पहले आपको पोटेंशियल का निकालना आना चाहिए, पोटेंशियल मैंने भी बराबर डब्ल्यू आई क्यू से निकाल दिया, और डब्ल्यू तो याद ही होता है, क्यू तो निकल ही गया, सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएगा। तो भी का हो गया, भी का हो गया ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, रटने की चीज नहीं, निकालना सीखना है। उसके बाद
ए नीचे आई है, इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, ऊपर गया तो ए माइनस वन, तो ए माइनस वन माइनस वन ऊपर जाएगा, माइनस वन होगा, माइनस टू हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस ए माइनस टू। ओके, हो गया, कुछ नहीं है इसमें, कितना आसान है। कुछ क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन और तो आपको करवाता हूँ। देखो मैं तक मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, ध्यान दो। सर मिट ही नहीं रहा है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का ज़बां पे स्वाद रखना। वाह 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 सर। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मैं सवारूं तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे। सर मिट ही नहीं रहा है। वाह, चलो कोई बात नहीं है, नहीं मिट रहा तो ध्यान दो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अच्छा सर देखो ध्यान दो, जैसे मान लो आपका आर का निकालने के लिए बोल दिया, अगर आप प्रैक्टिस किए तो ये आपको याद ही रहेगा। रेजिस्टेंस का पूछ दिया, प्रतिरोध का निकालने के लिए बोल दिया, तो ओम्स लॉ लगाओगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आर को अकेला कर लो, V बाय आई। अब आप V का तो पता नहीं है, आई का पता है, इलेक्ट्रिक करंट है, आपको बिस क्वांटिटी है, ए लिख दोगे। V का पता नहीं है, तो V इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू को पता होना चाहिए, या एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डब्ल्यू वर्क डन। ओके, एंड एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। कितना गंदा लिखते हैं सर, छी छी छी। क्यू का हो गया ए टी, ये तो पता होना चाहिए, ए टी। ओके, टी ऊपर ले जाओ, तो एम एल स्क्वायर, टी ऊपर गया तो माइनस थ्री हो जाएगा, और ए ऊपर गया तो माइनस वन हो गया। कितना आसानी से निकल गया, देखो निकाल दिया मैंने, कितना आसानी से। कहाँ गया जा, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ये कैसे हो गई। जा 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 जा, आर इक्वल टू वी बाई आई। भी का मैंने निकाला था, और टी ऊपर गया तो माइनस थ्री, ए माइनस वन। वह सही तो है सर, बड्डे सर। तब हाँ, ये तो हो गया भी का। अब भी वहाँ आर आर का निकालना मुझे, तो भी का हो गया एम एल स्क्वायर। क्या सर आप भी खो जाते हैं। हाँ, और इट आई का हो गया ए ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो जाएगा, खत्म। सवाल बना लो। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको। ऐसे निकाल, ये तो लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, चिंता क्या कर रहे हो। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, याद है 10th क्लास में, प्रतिरोधकता पढ़ा है ना, रजिस्टिविटी। तो री आर इक्वल टू आर ए बाय एल, याद है। जा बुढ़े सर, आर एल बाय ए पढ़े थे, बुढ़े सर। हाँ चलो ये पढ़े ना, आर एल बाय। अब मुझे रेजिस्टिविटी का चाहिए, किसका चाहिए, निकाल लोगे। चलो आप खुद से ट्राई करोगे, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। तो इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो आर का अलग लिखना पड़ेगा। तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, आर का निकाल चुके हो, या एम एल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू निकाल दिया मैंने, ए माइनस टू। और एल का लेंथ है, लेंथ का होता है मीटर, यानी एल होता है, और ए का हो गया ए। ओके, ए एरिया, ये ए एरिया, यहाँ पे एरिया का होता है एल स्क्वायर, एरिया का होता है एल स्क्वायर, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो ऊपर ले जाओ एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर जो करिए दोनों हटाओ ना, एम एल बच गया, एम एल वन वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। कितना आसान है, बच्चों को 12th वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो निकल गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा बना है, जानते हो एक छोटा सा लेक्चर बनाने के लिए 3-4 घंटा जाता है, बहुत मेहनत लगता है। अब मैं इससे बेहतरीन लेक्चर आप लोगों को लेकर आऊँगा। ये बेसिक था डायमेंशन का, अब इसमें अगला वाला लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशन का यूज़ का कहाँ कहाँ करेंगे। 4 एप्लीकेशन बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग क्लास में बहुत टफ लगा होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग देखोगे वीडियो तो बहुत ईजी लगेगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर भी थोड़ा बड़का हो जाता है मेरा। देखो मेरा वीडियो बड़ा होता है, मैं कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, कभी नहीं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ कंटेंट में। क्वालिटी मैं आपको पूरी देने की कोशिश करूंगा, बस मेरे साथ आखिर तक बने रहो। अब पूरा वीडियो देखा करो, तब मजा आएगा। एक बात सुना करो, भगाया मत करो। चलो ठीक है, जो रिवीजन कर रहे हो भगा के देख सकते हो, ऐसा नहीं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के खिदमत में, हाजिर रहूंगा, हमेशा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। सुबह इसी तरह उठ के मेहनत करूंगा। अभी 4 बज गया है, देखो वीडियो मैंने स्टार्ट किया बनाना 2:45 बजे। ओके, इसको 2 घंटा लिखने में टाइम लगता है, 2-2.5 घंटा सोच सोच के लिखना पड़ता है। नोट बनाते हैं, बहुत बेहतरीन नोट है, आप इसको घर पे नोट करके खुद से अपना सब कुछ का ख्याल रखा गया इसमें। और दोस्तों में खूब शेयर करो। ओके गाइस, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। ओके, अब मेरे मेहनत को तो आप लोग अप्रिशिएट करोगे, तब तो मुझे समझ में आएगा, नहीं मुझे हौसला मिल रहा है, हिम्मत मिल रहा है, तो मैं और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। और ठीक है, मेरा पढ़ाई दूर दूर तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।